जम्मू कश्मीर में धारा 370 हटने के बाद 2024 के अंत तक में होगा विधानसभा चुनाव का। आइए चुनाव का परिणाम क्या होगा, सी वोटरों ने आंकड़ा जारी कर दिया है। आंकड़ा चौंकाने वाला है। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर धारा 370 हटने के बाद अभी तक चुनाव नहीं हुआ है। चुनाव होने का इंतज़ार कर रहे हैं वहां के वोटर। आइए जानते हैं रिपोर्ट के अनुसार। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं जम्मू कश्मीर की, जहां पर 90 विधानसभा की सीटें हैं। कौन सी पार्टी को कितनी सीटें आएगी, आइए जानते हैं इस रिपोर्ट में। बात करते हैं अनंतनाग की, जहां पर 6 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2, बीजेपी को 2 और पीडीपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा। महबूबा मुफ्ती की पार्टी है पीडीपी। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो बंदीपोरा, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, बीजेपी को 2 और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। बारामूला की बात करते हैं, जहां पर 7 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 4 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है और 1 सीट पीडीपी को मिल सकती है, जबकि अन्य का खाता खुलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है। बड़गाम की बात करते हैं, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांग्रेस को सिर्फ 1 और बीजेपी को 2 और अन्य जो क्षेत्रीय पार्टी है उनको 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीडीपी को यहां पर 0 सीट मिल सकती है। डोडा की बात करते हैं, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर दोनों के दोनों बीजेपी के खाते में जा सकती है, जबकि पीडीपी, अन्य और कांग्रेस का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। गंदरबल की बात करते हैं, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर भी कांटे के टक्कर के साथ 1 कांग्रेस को 1 बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा है। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा हुआ जम्मू, जहां पर 13 विधानसभा की सीटें हैं। 13 में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 6 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि बीजेपी को 3 सीट पर संतुष्ट करना पड़ सकता है और 2 सीट पीडीपी को और 2 सीट अन्य के खाते में जा सकती है। कछुआ की बात करते हैं, जहां पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। यहां पर कांटे के टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहां पर नहीं दिखाई दे रहा। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। बात करते हैं किश्तवाड़ा, जहां पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और यहां पर दोनों के दोनों बीजेपी जीतने में कामयाब हो सकती है, जबकि इंडियन नेशनल कांग्रेस और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कुलगाम, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से बीजेपी को 2 और इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 सीट मिल सकती है, जबकि 1 सीट पीडीपी को भी मिलने की संभावना जताई जा रही है और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। वीडियो के अंत तक बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अभी तक की बात करते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 18 और बीजेपी को 20 और पीडीपी को 6 और 4 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है पूंछ, जहां पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। 3 में से इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है सी वोटरों के अनुसार, और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है कुपवाड़ा, जहां पर 5 विधानसभा की सीटें हैं। 5 में से कांग्रेस बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट बीजेपी के खाते में जा सकती है। पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। पुलवामा की बात करते हैं, यहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे के टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 2 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। पीडीपी और अदर का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। रामबान की बात करते हैं, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और दोनों के दोनों कांग्रेस के खाते में जाते हुए दिखाई दे रहा है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। और बीजेपी और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है रियासी, जहाँ पर 3 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 सीट और 1 सीट बीजेपी को मिलने की संभावना जताई जा रही है, जबकि पीडीपी
और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। इसी के साथ अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वो है राजौरी, जहाँ पर 4 विधानसभा की सीटें हैं। 4 में से 3 कांग्रेस को, 1 बीजेपी को और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा। वीडियो के अंत तक बने रहें और चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करें। अगला जो क्षेत्र निकल के आ रहा है वह है सांबा, जहाँ पर 2 विधानसभा की सीटें हैं और कांटे के टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और पीडीपी और अन्य दलों को यहाँ पर एक भी सीट मिलते हुए नहीं दिखाई दे रही है। शोपिया की बात करते हैं, यहाँ पर भी 2 विधानसभा की सीटें हैं। कांटे के टक्कर के साथ इंडियन नेशनल कांग्रेस को 1, बीजेपी को 1 और पीडीपी और अन्य का खाता खुलता हुआ यहाँ पर भी नहीं दिखाई दे रहा है। वीडियो के अंत तक बने रहें एवं चैनल को सब्सक्राइब करें। श्रीनगर की बात करते हैं, जहाँ पर 8 विधानसभा की सीटें हैं। इंडियन नेशनल कांग्रेस को 2 और बीजेपी को 1 और पीडीपी यहाँ पर बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट अन्य क्षेत्रीय पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। उधमपुर की 9 विधानसभा की सीटों में से यहाँ पर बीजेपी को 2, कांग्रेस को 2 और यहाँ पर भी पीडीपी बढ़त बनाते हुए 3 सीट पर जीत दर्ज कर सकती है, जबकि 2 सीट अन्य पार्टी को मिलने की संभावना जताई जा रही है। इसी के साथ 90 विधानसभा सीटों का विश्लेषण कर दिया गया है। स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस को 37, बीजेपी को 33, पीडीपी को 12 और अन्य को 8 सीट मिलने की संभावना जताई जा रही है। प्रोटेक्शन के अनुसार, सी वोटरों के अनुसार जारी किया गया रिपोर्ट, यहाँ पर किसी को भी बहुमत की सरकार नहीं बनती दिखाई दे रही है। अगले वीडियो का इंतजार करें, तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद।